Highlights brought to you by Galaxy Z Fold 7, a true AI companion. क्या सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी आज की ये तारीख। डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच। कुछ देर पहले सिक्का उछला था और भारतीय कप्तान ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का लिया निर्णय। दोनों टीमों पे अगर आप नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह और रिंकू सिंह जो है वो इस टीम में नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है और इसी वजह से इस मैच का हिस्सा वो नहीं बन पाएंगे। और पाकिस्तान की टीम बिल्कुल वजह से इस मैच का हिस्सा वो नहीं बन पाएंगे। और पाकिस्तान की टीम बिल्कुल वही जो पिछला मुकाबला खेली थी। माहौल देखिए आज आप यहाँ, कोई सीट आज आपको यहाँ खाली नजर नहीं आएगी। पहला दोनों मैच जो लीग स्टेज में हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ भारत जीती थी, फाइनल में भी बिल्कुल वही करना चाहेगी। पहले बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी पाकिस्तान। उनकी सलामी जोड़ी साहिबजादा फरहान और उनके साथ फखर जमान, ये जो सलामी जोड़ी है पाकिस्तान की। साहिबजादा फरहान 122 का स्ट्राइक रेट है, 20 का औसत है। शिवम दुबे यहाँ पे आपको हार्दिक नजर आते थे नई गेंद के साथ। पहली ओवर शिवम दुबे के साथ। ये देखिए आतिशबाजियां। लेट्स प्ले। हाँ, एक स्लिप तैनात है वहां पे। थोड़ा सा लाइन के अंदर खेल गए। पहली 3 गेंदों में टप्पा बहुत बढ़िया पकड़ा है इस पिच के अनुसार। बड़ा हिट लगाया यहाँ और पहली बाउंड्री इस मुकाबले की। 30 गज के दायरे का ये खेल है पावर प्ले। 2 ही फील्डर बाहर है। बड़ा शॉट लगाया, 1 बाउंस चौका। जसप्रीत बुमराह बिग मैच प्लेयर। हाँ, यही बस लाइन थोड़ी सी और करीब होनी चाहिए। धीमी गति की गेंद थी और 2 टप्पे खाने के बाद गेंद बाउंड्री तक पहुंच जाएगी। ऊपर से निकल गई है और गेंद बाउंड्री तक भी पहुंचेगी। 19 बिना नुकसान। अच्छा शॉट खेला ये। इस तरह का एंगल था कि गेंद उन्हीं की तरफ आ रही थी और वो खड़े खड़े शॉट खेला। हाँ, इनके बल्ले पे अच्छे ढंग से आई है गेंद, अच्छे ढंग से आई है इनके बल्ले पे। अगला पैर बाहर की तरफ निकाला फरहान ने। 76 मीटर का ये छक्का। मुड ऑफ ऊपर था, उसके ऊपर से चौका लगाया। हवा में ये गेंद और देंगे साहिबजादा फरहान को छक्का। क्रॉस पैर डाला, ये देखिए, और फिर पीछे हटे। 90 मीटर का छक्का ये भी स्लॉक स्वीप किया है, वहां पर चौका मिल गया। कोशिश की थी तिलक वर्मा ने पर गैप सही ढूंढ लिया साहिबजादा फरहान ने। बड़ा शॉट, 6 रन, स्लॉक स्वीप। अभी तक एक सपोर्टिंग रोल अदा कर रहे थे फखर जमान। धीरे गति की गेंद, 86 मीटर का छक्का। गेंद हवा में, गेंद गैप में। 48 पे ये 2 रन भाग गए। 50 पूरे। साहिबजादा फरहान का ये 5वां 50। अच्छी बल्लेबाजी की है भारत के सामने। ये लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये बड़ा शॉट, अगला पैर बाहर निकाला, सामने की तरफ जड़ दिया छक्का। पावर हिटिंग पोजीशन में शॉट खेला ना, कॉन्फिडेंस। 82 मीटर का छक्का। ये गेंद, इस गेंद की बात कर रहे थे ओवर से पहले। बैकफुट पे खेलते ही विकेट मिली भारत को। वरुण चक्रवर्ती, ये बड़ा ब्रेक थ्रू। कि ये जो गेंदबाज है ना, विकेट चटकाते हैं। गुगली गेंद थी, सोच थी डीप मिड विकेट के ऊपर खेलने की। तिलक वर्मा तैनात, आज कैचेस नहीं छोड़ेंगे भारत। 84 पे गिरी पाकिस्तान की पहली विकेट। सही मयूब, ये गेंद हवा में, ये गैप में तिलक वर्मा से दूर रह जाएगी। 4 रन। शिवम दुबे अब तक अपना रोल निभाया उन्होंने। अच्छी गेंदबाजी की, मिड विकेट 30 यार्ड के दायरे के अंदर थी।
ये लाइन खराब है, लेग स्टंप के बाहर है। तिलक वर्मा सामने की तरफ, चहलकदमी, वन बाउंस चौका। हवा में कैच टेकन, जसप्रीत बुमराह ने ये कैच पकड़ लिया है। लीडिंग विकेट टेकर ने अपना काम फिर से कर दिया है। कुलदीप की थोड़ा फ्लाइटेड गेंद थी, यहाँ पर टर्न भी देखने को मिला। टर्न कराना जानते हैं, जसप्रीत बुमराह पॉइंट पे फील्डर है, कोई गलती नहीं की यहाँ पर। अच्छी गेंद कुलदीप की। टाइम आउट पे 14 रन बना के पाकिस्तान 113 पे 2। अक्षर पटेल, बॉल थोड़ी नीचे बैठ गई, विकेट मिलने के चांस थे, पर यहाँ पे फखर जमा थोड़े बहुत फॉर्चुनेट रहे और निकल के ये शॉट खेला है। कैच पकड़ा जा सकता है और पकड़ लिया गया। बैक टू बैक। इसके पहले वाले ओवर में कुलदीप यादव ने झटका दिया था, यहाँ पर अक्षर पटेल ने भी अपना काम कर दिया है। गेंद फ्लाइटेड थी, जगह बना के मारना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर्स पे। रिंकू सिंह लॉन्ग ऑफ पे फील्डर रिंकू सिंह है, तो छूटने गुंजाइश कम है। मोहम्मद हारिस बिना खाली 14 पे 3। ये भी स्लॉग स्वीप बीट कर दिया यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती ने। थोड़ा डेस्परेशन अब नजर आ रहा है फखर जमा की बैटिंग में। हवा में ये शॉट, तगड़ा शॉट लगाया है, 9 छक्का मिलेगा यहाँ पर फखर जमा को। गेंद स्टंप के बाहर थी और का इस्तेमाल किया फकर ने सामने की दिशा में। स्क्रीन के पास 6 रन मिल गया। तो ये भी हवा में है शॉट और ये विकेट गिर गया। हवा में गेंद गई थी, वहां पर फील्डर मौजूद था। एक और विकेट। संजू सैमसन सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, एक और विकेट। अक्षर पटेल लेफ्टी बैटर्स को अच्छी गेंदबाजी करते हैं। यहाँ पर स्लॉग स्वीप का प्रयास किया था, स्टंप्स पे गेंद थी, बहुत जोर से शॉट खेलना चाहते थे, गेंद ऊपर गई। संजू सैमसन आंखें जमाए रखी अंत समय तक और आसान सा कैच बनाया संजू ने। हुसैन ने बनाया 1, पाकिस्तान 131 पे 5। इस खेल का पता आपको गुरु मंत्र क्या है? ये गेंद जो है हवा में तो गई है और नीचे जो है वो संजू सैमसन है। लाजवाब कैच। 113 पे 1 से अब पाकिस्तान 133 पे 6 हो गई है। यह ताकत भारतीय गेंदबाजों का, स्पिन गेंदबाजों का। संजू सैमसन सेफ पैर, बेहतरीन कैच। सलमान अली आगा 8 रन बना के आउट हुए 133 पे 6। अब बिल्कुल सामने है। हाँ, अब थोड़ा सा रिव्यू के बारे में लिया जा सकता है, सोचा जा सकता है, रिव्यू लेना बनता है इस वक्त। Kolkata is coming, original decision is not out, pitching outside off, impact in line, wicket is hitting. गेंद लगी इनके पैड पे, बिल्कुल मिडिल स्टंप के सामने थे। 134 पे 7 पाकिस्तान। ये लीजिए, ये बाद वाला करते करते कोच की बारी आ जाएगी, कोई बाद में बचेगा ही नहीं, यही होने वाला है। कुछ मैसेज देते हुए देखा था, लेकिन मैसेज पहुंचा नहीं बल्लेबाज के पास। फुल गेंद थी, उसे मिड ऑफ के ऊपर खेलने की सोच। तिलक वर्मा तैनात। 134 पे अब 8 है पाकिस्तान। ओ, ये गेंद चली गई बाउंड्री तक। शॉट थर्ड मैन पे खिलाड़ी था जरूर, लेकिन ये गेंद बहुत ज्यादा फाइन चली गई। बॉल गेम, जसप्रीत बुमराह, कमान, हारिस रऊफ का विकेट मिला है यहाँ। ट्रेडमार्क बुमराह ऑन द सीम एंगल के साथ। नहीं जी नहीं, बिल्कुल मौका नहीं था यहाँ पे। इनसाइड द लाइन खेले हारिस रऊफ। 9वीं विकेट खो दी पाकिस्तान ने। हारिस रऊफ 6 रन बना के आउट। यहाँ भी कंफ्यूजन, रन दौड़े या नहीं। ये देखिए, आज वो पहले 10 ओवर छोड़ के ना यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूजन नजर आया। आखिरी ओवर, और आखिरी ओवर की शुरुआत इस तरह से हुई है। विकेट मिली है, 146 रन बना के पाकिस्तान हो गई ऑल आउट। 20 ओवर भी बल्लेबाजी करने में असमर्थ रही है। एक समय पे लग रहा था कि पाकिस्तान 170-80 तक पहुंच सकते थे, लेकिन स्पिन गेंदबाजों ने शुरुआत की और बुमराह ने अंत। स्लोअर वन ऑफ स्टंप के बाहर, कोशिश थी डीप मिड विकेट के ऊपर खेलने की, लेकिन रिंकू सिंह सेफ हैंड्स, वो गलती नहीं करेंगे। अच्छी फील्डिंग रही है, अच्छी गेंदबाजी रही है।
टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था सूर्य कुमार यादव ने और पाकिस्तान एक समय 113 पे 1 थी, लेकिन उसके बाद विकेटों की जो एक गिरने का सिलसिला शुरू हुआ वो विकेटें गिरती ही चली गईं और 146 रन बना के पाकिस्तान हो गई ऑल आउट। शिवम दुबे के 3 ओवर 2 ओवर पावर प्ले के बढ़िया थे। जसप्रीत बुमराह थोड़े से महंगे साबित हुए पावर प्ले में, लेकिन बाद में आके 2 बहुमूल्य विकेट हासिल की। भारतीय स्पिनरों ने ऐसा जाल बुना कि पाकिस्तानी बल्लेबाज उस जाल में फंसते चले गए। चैंपियन बनना है अगर ये डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 का खिताब अगर आपने जीतना है तो आपको 147 रन बनाने हैं अपने 20 ओवर में। जी हां, भारतीय जोड़ी मैदान पे पहुंच चुकी है और अभिषेक शर्मा के अगर आप आंकड़े देखें वीरू, 2 शतक है, 38 का औसत और 197 का स्ट्राइक रेट। ये भी पीछे नहीं है, 28 का औसत है, 141 का स्ट्राइक रेट है इनका भी। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पूरी टीम में शायद ही किसी का स्ट्राइक रेट 141 का हो, 200 तो दूर। और भारत के सामने लक्ष्य है 147 का। लेट्स प्ले, ये चले अफरीदी। आज गेंद थोड़ा सा स्विंग होके बाहर को निकल गई, नहीं तो मंशा अपनी साफ कर दी थी अभिषेक शर्मा ने। वो फंडा है, नो हैंडशेक, ओनली अभिषेक। जी हाँ, चौके के साथ पहली गेंद पर नहीं, दूसरी गेंद पर कितनी खूबसूरती से ये गैप ढूंढ लेते हैं। देखिए, ये सारा खेल ही टाइमिंग का तो है ना। बल्ले का अंदरूनी किनारा लग के गेंद जो है आपके पांव की तरफ चली गई थी। फिर एक बार से जोर से थोड़ा सा मारने की वहां कोशिश की थी अभिषेक ने। धीमी गति की गेंद, फंस गए अभिषेक। पहला झटका लग गया यहाँ, बल्ले के बिल्कुल निचले भाग में जाके गेंद लगी थी, लेकिन बॉटम पर लगी और वहीं खड़ी होगी। देखिए, ऑफ स्पिन थी, बिल्कुल बॉटम पर लगी। बेहतर होता है इसको कवर्स की तरफ ही खेलते। पहला झटका, बड़ा झटका भारत के लिए अभिषेक शर्मा के रूप में। 7 पर 1 अभिषेक ने बनाए 5। भारतीय कप्तान आए हैं बल्लेबाजी करने, सूर्य कुमार यादव। क्योंकि जो टारगेट, कोशिश बढ़िया, पकड़ी कि नहीं पकड़ी, लग तो ऐसा रहा है रिएक्शन से कि कैच पकड़ लिया है। अगर पकड़ा है तो एक और बड़ा झटका भारत के लिए। Yes, fingers are underneath the ball being carried to the hands. I have a decision to the giant screen. हाँ, यहां से तो आउट ही लग रहा था और ये बड़ा विकेट खोया अपने अपने कप्तान का। 10 पे 2 भारत। तिलक वर्मा आए हैं अब। एक साझेदारी की यहां जरूरत है। ये कदमों का इस्तेमाल, 4 रन मिलेंगे। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया। विकेट। ये देखिए, ये भी थी कटर स्लोअर गेंद और ये भी बॉटम पर लगी। अगर सामने ही मारते तो बेहतर था बॉलर के ऊपर से, लेकिन मिडॉन के ऊपर से मारना चाहते थे। बढ़िया कैच यहाँ। 20 पर 3 शुभमन गिल ने बनाए 12। बहुत ही खूबसूरत, दर्शनीय। 25 पर 3। अच्छा शॉट, ये बैकफुट पे आके पंच किया, फास्ट आउटफील्ड, चौका मिलेगा, मिला यहां पे तिलक वर्मा के नाम। ये सीधा स्टैंड में गया है। यह है करारा जवाब तिलक वर्मा का। चौका, उसके बाद ये लाजवाब छक्का। तिलक वर्मा ने बिल्कुल कोई गलती नहीं, इस बार भी उंगलियां फेरी थी, फाइनली के ऊपर से 6 रन मिल गए। गैप मिला है, मिल गया गैप। चौका आया तिलक वर्मा के बल्ले से। फोर्सफुल शॉट, कन्वेंशनल स्वीप, चौका। भाई खूबसूरत शॉट। ये संजू सैमसन ने आता ही दिखला दिया है कि इनके जलवे भी अलग हैं। बड़ा शॉट है, गेंद हवा में, कैच छोड़ा यहाँ पे संजू सैमसन। ये बड़ा पल है इस मुकाबले में, बहुत बड़ा पल। हुसैन तलत की ये बहुत बड़ी गलती। आपको अगर मिला आपके पाले में तो बड़ा शॉट खेलना, लेकिन पार्टनरशिप बनाना, बिल्कुल ऐसे पाले में गेंद आई उसे बड़ा बनाना। स्लॉग स्वीप की तरफ गए तिलक वर्मा। ताकतवर शॉट है 6 रन के लिए। बढ़िया शॉट, बढ़िया फील्डिंग।
रन बचाया, 2 डॉट बॉल। ये बहुत अच्छी फील्डिंग है। ये बड़ा शॉट, बल्ले के बीचों बीच ये गेंद लगी है, पूरे 6 रन। संजू सैमसन, वैसे कहते हैं संजू मोहनलाल सैमसन। छोटी गेंद, तैयार थे संजू सैमसन, पूरे ताकत के साथ 85 मीटर का छक्का। कवर्स के ऊपर मारना चाहते थे, बाहरी किनारा और एक आसान सा कैच दे दिया। इब्रार अहमद ने ये विकेट लिया, बाहरी किनारा लगा और साहिबजादा फरहान ने ये कैच पकड़ लिया। संजू सैमसन ने छोटी पारी खेली पर महत्वपूर्ण थी उनकी पारी भी। 24 बनाए, 77 पर 4। बेहतरीन शॉट ये, और बल्ले का स्विंग जबरदस्त, नतीजा करारा, चौका। ओह, एक और बहुत ही बढ़िया करारा प्रहार, बहुत ही बढ़िया शॉट तिलक वर्मा के बल्ले से, दूसरा चौका इस ओवर का। बॉटम हैंड का सही इस्तेमाल, यहाँ पे पावर जनरेट किया तिलक वर्मा ने। और एक आधा ऐसा ही ओवर चले जो एक और बड़ा हिट लगाया है, और छक्का, छक्के के साथ ओवर खत्म किया। 17 रन आए इस ओवर में। ओह, इनका स्वागत तो शिवम दुबे ने किया है छक्के के साथ। आखिरी गेंद पर छक्का लगाया था तिलक वर्मा ने, और इस ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाया शिवम दुबे ने, और भारतीय दर्शक जाग गए, मैं कहूंगा, ग्राउंड में। बहुत ही बढ़िया शॉट, अर्धशतक पूरा किया यहाँ पर तिलक वर्मा ने। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली अभी तक, और काम अभी भी अधूरा है। 16 समाप्त, 111 पर 4 इस समय भारत। ऑफ स्टंप के बाहर से स्वीप शॉट खेला है, और यहां पे कम से कम 2 मिलेंगे आपको। हाँ, ये अच्छी बल्लेबाजी है। फुल टॉस, 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई। फिनिशिंग टच की बात हो रही थी। सूखे में बारिश का इंतजार जैसे करते सब भारतीय फैंस इस छक्के का इंतजार कर रहे थे। इनकी तमन्ना पूरी हुई छक्के से। अब चाहिए 12 गेंदों में 17 रन। हाँ, बल्ले के थोड़े निचले भाग में आके गेंद लगी। पुल किया है और गैप मिला है, गेंद पहुंच गई बाउंड्री तक। बाउंड्री की बात कर रहे थे, आ गई इस ओवर की बाउंड्री। ऑफ स्टंप के बाहर पहले से आ गए थे। पिछला पैर देखिए, बहुत ऑफ स्टंप के बाहर, लेंथ थोड़ी छोटी, पुल शॉट, और हाथों का एक्सटेंशन कमाल का, उससे पावर मिला। सामने और कैच पकड़ लिया है यहां शाहीन शाह अफरीदी ने। गेंद बाहर की तरफ गई, सामने की तरफ बड़ा शॉट लगाने गए, बाउंड्री लाइन पे। शाहीन शाह अफरीदी लंबे कद के खिलाड़ी है, सही जगह पे खिलाड़ी को तैनात। रनों की शिवम दुबे की समाप्त, 137 पे 5। भारत को चाहिए 10 रन आखिरी ओवर से। 10 रन, 6 गेंदे, 2 की मांग है, भागी है 2 यहां पे। रिंकू सिंह ये तेज हैं, ये भागेंगे। शिवम दुबे बहुत अच्छी पारी खेल के गए, थोड़े थके भी होंगे, गेंदबाजी भी करते। रिंकू सिंह फ्रेश लेग्स। तिलक वर्मा, आज का दिन उन्हीं के नाम रहा है, अभी भी स्ट्राइक पे है वो। 5 गेंदे, 8 रन चाहिए मैच जीतने के लिए यहां भारत को। ये तिलक वर्मा, तिलक वर्मा, जीत का मजा आ गया ये शॉट देख के। पूरा टूर्नामेंट नहीं खेले, ये है किस्मत। ये बिल्कुल है, ये रब का प्लान है। 1 रन चाहिए भारत को, आप स्ट्राइक पे है, बना दीजिए रिंकू सिंह। ये लीजिए, जीत गई भारत आज एशिया कप। हमारी हस्ती मिटाने की चाहत में न जाने कितनों के वजूद मिट गए। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है भारत ने। क्रिकेट की इतिहास की नदी बहती रहेगी, लेकिन भारत की ये जीत और इस जीत के हीरो तिलक वर्मा की ये इनिंग हमेशा हमेशा के लिए ठहर जाएगी। ये सिर्फ एक टाइटल की जीत नहीं है, ये ऐलान है कि आज इंडिया और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया हर पहलू में आगे है और तिलक वर्मा उसका चैंपियन। सारी दुनिया घूमी,
वो जहां कहीं नहीं मिला। मेरे देश जैसी जमीन और आसमान